नवपरायण के 5वें दिन की कथा। जय जय श्री सीता रमण, जय जय रूप किशोर, जय संतन सर्वस्व प्रभु, जय भक्तन चित चोर। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, बजरंग बली की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, गौ माता की जय हो, सब संतों की जय हो, आज के आनंद की जय हो। आज आपको 5वें दिन की कथा सुना रही हूँ। श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के मार्ग में जाता देखकर गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती है, हे सुमुखी, करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को भी लजाने वाले ये दोनों पुरुष आपके कौन हैं? उनके वचनों को सुनकर सीता जी सकुचा कर प्रेम भरी वाणी से बोली, सुंदर गौरने वाले मेरे देवर लक्ष्मण हैं। फिर श्री राम को और तिरछी नजर कर इशारे से कहा, ये श्याम वर्ण से लोने वाले मेरे पतिदेव हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पांव पड़कर उनको शुभ आशीष देती है और जब तलक शेष भगवान के सिर पर पृथ्वी स्थिर है तब तक तुम्हारा सुहाग अटल रहे। आप पार्वती के समान अपने पति की प्यारी हो। हम आपसे विनती करती हैं कि आप जब वापस इस मार्ग से लौटें तो उस समय भी हमें दर्शन देकर जाना। श्री राम जी का रुख देख करके लक्ष्मण लाल ने लोगों से आगे जाने का मार्ग पूछा। तभी सभी लोग यह जानकर कि अब ये जाने वाले हैं तब प्रेम से अधीर होकर छल छला नेत्रों से गमगीन मन से आगे का सुगम मार्ग बता दिया और आपस में चर्चा करती है। इस तरह आपस में चर्चा करती हुई दुखी होती है। तो लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। कहते हैं, विधाता बड़ा निरंकुश है, जिसने कल्प वृक्ष को पेड़, समुद्र को खारा बनाया और ऐसे सुंदर सुकुमारों को इस दुर्गम वन में भेजा है। जब ऐसे राजकुमारों को वन में भेजा है तो फिर भोग विलास क्यों बनाए हैं? जब ये नंगे पैर चल रहे हैं तो फिर अनेक प्रकार की सवारियां क्यों बनाई हैं? जब ये पत्तों पर सोते हैं तो सुंदर पलंग और सेज क्यों बनाए हैं? जब ये वृक्षों के नीचे सोते हैं तो महल काहे को बनाए हैं? जब ये मुनियों जैसे वस्त्र पहन रहे हैं तो अब अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण बनाने का क्या प्रयोजन था? कोई कहती है कि कुछ भी हुआ हो, परंतु हम सभी भाग्यशाली हैं जो इन सुकुमारों को अपने नेत्रों से देखकर धन्य हो रही हैं। जो लोग इनका दर्शन नहीं कर पाए थे वह हाथ मल मल कर पश्चाताप कर रहे हैं। गर्भवती स्त्रियां, अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर गांव गांव में आनंद हो रहा है। कोई राजा रानी को दोष लगाते हैं, कोई उनका आधार मानते हैं कि हमारे नेत्र इनको देखकर धन्य हो गए हैं। कोई माता पिता को धन्य मानता है जिनके ये पुत्र है। जहाँ से ये आए हैं वह नगर धन्य है और जहाँ जहाँ होकर ये जा रहे हैं वह वन, गांव, देश, पर्वत सभी धन्य हो गए। मार्ग में आगे श्री राम है, पीछे लक्ष्मण लाल है और बीच में सीता जी ऐसी दिख रही है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया बसती हो। सुंदर स्थान देखकर श्री राम जी सीता जी को थकी हुई जानकर ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर विश्राम करके प्रातःकाल स्नान कर आगे चल दिए। सुंदर पर्वत, वन और तालाबों को देखते हुए श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी महर्षि वाल्मीकि जो के सुंदर आश्रम में पहुँचे। आश्रम की शोभा देखकर सभी का मन हर्षित हो गया। मुनिश्री ने खान पान का और विश्राम की व्यवस्था की। फिर विनम्र शिष्य करके सीता, श्री राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और सब ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धर्म को जानने वाले महर्षि उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और आप लोगों का स्वागत है, आइए बैठिए, ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। वाल्मीकि ऋषि के आशीर्वाद प्राप्त कर श्री राम जी ने कहने लगे, हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, सभी कुछ जानते हैं। फिर उन्होंने अयोध्या का सारा वृत्तांत जो घटित हुआ था सब बता दिया। हे मुनिवर, पिताश्री की आज्ञा पालन, माता कैकेयी के हित साधन, भरत का राज्याभिषेक और आपका दर्शन हमारे पुण्यों का प्रभाव है। अब आप हमें स्थान जहाँ हम निवास कर सकें बताने की कृपा करें। श्री राम जी के ऐसे वचनों को सुनकर ऋषि कहने लगे, भक्त के चित्त में शोभ नहीं होता, उसके चित्त में आनंद बरसता है। जिस आनंद को पाकर वह तृप्त हो जाता है वह तो तरता ही है, औरों को भी ताड़ लेता है। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी,
माया है, जो कृपा के भंडार आपका रुख पाकर जगत का सर्जन पालन और संहार करती है, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर स्वामी शेष जी लक्ष्मण है। देव कार्य करने आप राजा का शरीर धारण कर राक्षसों की सेना का नाश करने के चले हैं। हे श्री राम, यह जगत दृश्य है, आप देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी नचाने वाले हैं। वेद आपका नीति नीति कहकर वर्णन करते हैं। जब ये सभी आपके मर्म को नहीं जानते हैं तो मैं कैसे जान सकता? आपकी अहेतु की कृपा से ही कोई आपको जान सकता है। आपकी देह चिदानंदमय है और सब प्रकारों से रहित है। यह रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए नर शरीर धारण किया है और प्राकृत राजाओं की तरह ऐसे रहते और करते हैं। हे श्री राम, आपके अलौकिक चरित्रों को देखकर मूर्ख मोहित होते हैं और ज्ञानी जन प्रसन्न होते हैं। वर्तमान में आपका अवतार मनुष्य रूप में होने के कारण ही मनोवांछित व्यवहार कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं ऐसा स्थान नहीं देखता हूँ जहाँ आपकी उपस्थिति न हो। फिर मैं आपको कौन सा स्थान बता दूँ? राम जी से कहने लगे वाल्मीकि जी कि रहने के लिए 14 स्थान बताए हैं। हे राम जी सुनिए, अब वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से रात दिन भरते रहने पर भी पूरे नहीं होते हैं। उनके हृदय आपके लिए सुंदर चगर है। जिन्होंने आपने नेत्र पपिये के समान मेघों की अभिलाषा वाले रखे हैं, जो नई समुद्र और सरोवर के जल का तिरस्कार कर आपके स्वरूप की ही बूंद पाकर सुखी होते हैं, ऐसों के हृदय में ही आप भाई और पत्नी से सुख से रहिए। आपके यश रूपी निर्बल मान सरोवर में जिनकी जीभ हंसिनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को छुपती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। जिसकी नासिका आपके सुंदर पुष्पादि सुंदर प्रसाद को सूंघती है, जो आपको अर्पण करके ही भोजन और वस्त्र भूषण धारण करते हैं। देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर नम्रता से झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य आपके श्री चरणों की सेवा करते हैं, आपका ही भरोसा रखते हैं, जिनके चरण आपके तीर्थों से में चल कर जाते हैं। हे श्री राम, उन्हीं के हृदय में वास करिए। जो आपके राम नाम रूपी मंत्र राज को जप कर आपकी परिवार सहित पूजा करते हैं, और जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु के हृदय में आपसे भी अधिक जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल की आनंदित करने वाली आप दोनों बसिए। जिनके मन में काम क्रोध मद मान लोभ नहीं, लोभ राग और द्वेष किसी से नहीं करते हैं, जिनके मन में कपट पाखंड और छल नहीं है, ये श्री राम, आप उन्हीं के हृदय में वास करो। तो सबके प्रिय हैं और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख का तथा प्रशंसा और निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है। हे श्री राम, जो केवल आपके ही आश्रित है, आप उन्हीं के मन में निवास करिए। जो दूसरी स्त्री को माता के रूप में और दूसरे के धन को विष के समान मानकर संसार में रहते हैं, और जो दूसरों को संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन में आप रहने योग्य शुभ भवन है। हे श्री राम, आपकी जिनके माता पिता स्वामी सखा और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उन्हीं के मन मंदिर में आप सीता जी के सहित दोनों भाई निवास करें। हे श्री राम जी, जो अवगुण त्याग कर सभी के गुण ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गाय के लिए दुख उठाते हैं, जो नीति में निपुण और मर्यादा में रहते हैं, आपका उसके मन में ही अच्छा घर है। जो आपका गुण और अपना दोष समझते हैं, आपका ही भरोसा रखते हैं और राम के भक्त जिनको प्रिय लगते हैं, आप जानकी जी सहित उन्हीं के हृदय में वास कीजिए। हे प्रभु, जो लोग जाति पाति धन धर्म बड़प्पन प्यारा कुटुंब और सुखदायक घर सभी को
छोड़कर एक आपके इशारे से रहते हैं। ये रघुनाथ जी, आप उन्हीं के हृदय में वास कीजिए। जिनके लिए स्वर्ग नरक अपवर्ग समान है, यानी सबका त्याग है, जहाँ तहाँ पन्नुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, मन कर्म वचन से आपका दास है, आप उनके मन में ही रहिए। जिनको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उनके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। इस तरह महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी को अध्यात्म रूप से उनके 14 निवास स्थानों का दर्शन कराया। आप ही के मंत्र का जाप करता है, आप ही की शरण में रहता है तथा द्वंद्वहीन और निस्पृह है, उसका हृदय आपका सुंदर मंदिर है। जो अहंकार शून्य, शांत भाव, राग द्वेष रहित और मृत पिंड पत्थर तथा सुवर्ण के समान दृष्टि रखने वाले हैं, उनका हृदय आपका घर है। जो आप ही में मन और बुद्धि को लगाकर सदा संतुष्ट रहता है और अपने समस्त कर्म आप ही के अर्पण कर देता है, उसका मन ही आपका शुभ ग्रह है। हे श्री राम, अब आप यहाँ से कुछ दूर ही चित्रकूट पर्वत है, आप वहीं पर निवास कीजिए। वहाँ पर मंदाकिनी नदी बहती है और जो माता अनसुईया के तप से धराधाम पर बहती है, वहीं पर अत्रि आदि अनेक मुनिवर निवास करते हैं। सीता जी के साथ दोनों भाई और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथा समय रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुँचे। वह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। वहाँ फल मूलों की बहुत आयत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था। उस रमणीय शैल में के समीप जाकर श्री राम ने कहा, यह पर्वत बड़ा मनोहर है, नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ाती है, यहाँ फल मूल भी बहुत है, यह रमणीय तो है ही, मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। चित्रकूट पर्वत बड़ा रमणीय था। वहाँ उत्तम तीर्थों से सुशोभित माल्यवती मंदाकिनी नदी बहा करती है, जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे। उस पर्वत और नदी का सानिध्य पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष और आनंद हुआ। वे नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाले कष्ट को भूल गए। श्री राम चित्रकूट की अलौकिक सुंदर छटा को देखकर कहने लगे, हे लक्ष्मण, इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं, तात यही हमारा निवास स्थान होने योग्य है, हम यहीं पर निवास करेंगे। माँ मुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। जब देवताओं ने देखा कि श्री राम ने बेब चित्रकूट पर कुछ दिन रहने का मन बना लिया है, तब देवता यानी विश्वकर्मा को साथ लेकर कोल बिलों के वेश में आए और पत्तों और घासों के 2 सुंदर कुटिया बनाई, जिसकी अलौकिकता का वर्णन नहीं हो सकता। एक कुछ छोटी थी, एक बड़ी थी। उसमें श्री राम और सीता ऐसे सुंदर लग रहे हैं मानो कामदेव और रति ही या मुनि वेश में आकर निवास कर रहे हैं। श्री राम जी का चित्रकूट में आना सुनकर संत महात्मा उनसे मिलने आए। श्री राम ने सबसे दंड प्रणाम किया। मुनिगण श्री राम को हृदय से लगाकर आशीर्वाद देते हैं। वे श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की छवि देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्री राम जी ने यथा योग्य आदर सत्कार से सम्मानित करके सबको विदा कर दिया। वे सभी अपने अपने आश्रमों में जाकर स्वतंत्र रूप से योग, जप, तप और यज्ञ करने लगे। कोल के राज श्री राम जी के पास दोनों में कंदमूल और फल भर भर कर आनंद भूति अनुभव करते हुए ऐसे आ रहे हैं मानो कोई दरिद्र सोना लूटने जा रहा है। वे सभी पुलकित शरीर से आकर श्री राम जी का दर्शन कर उनके सामने भेंट रखकर प्रणाम करते हैं। श्री राम जी प्रेम और मीठे वचनों से सबका स्वागत करते हैं। कोलबीर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके दर्शन से हम धन्य हो गए। हे नाथ, हे के चरणों के दर्शन पाकर अब हम सब सनात हो गए हैं। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य है। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य है, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए हैं। सभी कहते हैं कि हमारा सब वन देखा हुआ है, हम आपको तालाब, झरने और सभी स्थानों को दिखा देंगे। हाथी, शेर और सांप आदि के से आपकी सुरक्षा करते हुए आपकी सेवा करेंगे। आप हमें आज्ञा देने में संकोच मत करना। तो जी राम वेद और मुनियों के मन को अगम है, वह कोल बिलों के वचनों को ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता अपने बालकों के वचनों को सुनता है। ठीक ही कहा है, श्री राम के प्रेम में कोई
जिज्ञासु ही समझ सकता है। जब से श्री राम यहाँ आकर रहने लगे हैं तभी से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष, फूल और फलों से लद गए हैं। उनके ऊपर भ्रमर गूंज रहे हैं। शीतल मंद सुगंध हवा चलती है। नीलकंठ, कोयल, बोते, पपिया, चकवे और चकोर आदि पक्षी चित्त को चुराने वाली बोलियां बोल रहे हैं। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी को वन की शोभा दिखाते हैं। देखो, ये बिलावे और बेल के पेड़ अपने फूलों और फलों से बाहर से झुके हुए हैं। दूसरे मनुष्यों का यहाँ तक आना संभव न होने के ये उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाए गए हैं। अतः निश्चय ही इन फलों से हम जीवन निर्वाह कर सकेंगे। फिर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, यहाँ के एक एक वृक्ष में मधुमक्खियों के द्वारा लगाए और पुष्ट किए गए मधु के छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इन सब में एक एक द्रोण मधु भरा हुआ है। वन का यह बड़ा भाग बड़ा ही रमणीय है और फूलों की वर्षा से हो रही है और सारी भूमि पुष्पों से आच्छादित दिखाई देती है। इस वन प्रांत में यह चातक पी कहाँ की रट लगा रहा है। उधर वह मोर बोल रहा है, मानो पपिया की बात का उत्तर दे रहा हो। जहाँ पर श्री राम जी का निवास है उसके बड़ा ही 1000 फन वाले शेष भी उस वन की सुंदरता को लाखों खो जाए तभी वर्णन नहीं कर सकते। श्री राम और सीता जी की सेवा करते हुए श्री लखनलाल अयोध्या की कुटुंबियों, माता पिता और भाइयों की स्वप्न में भी घर की याद नहीं करते हैं। सीता जी श्री राम के चंद्रमुख और प्रेम की प्रगाढ़ता को देखकर कभी भी अयोध्या और साथ परिवार और जनकपुर आदि की याद नहीं करती है। उनको वन हजारों अवध के समान लगता है। मुनि और उनकी स्त्रियां और कंदमूल फल ऐसे लगते हैं, सास ससुर के समान, फल अमृत के समान लगते हैं। स्वामी के साथ सुंदर पत्तों और घास की साथरी, सोने का स्थान कामदेव की सेजों के समान सुंदर लगता है। श्री राम जी कभी कभी अवध और कुटुंबियों की याद करके गमगीन हो जाते हैं। उनको देखकर श्री राम धैर्य धारण करके पुरानी कथाएं सुनाकर सांत्वना देते हैं। श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वन में सुख से रह रहे हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित है जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत के साथ बसता है। श्री राम के वनवास के सुंदर चित्रण के बाद सुमंत्रा जी का अयोध्या वापसी का वृत्तांत सुनिए। श्री राम को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तब उसने सुमंत और घोड़ों सहित रथ का विक्षिप्त अवस्था में देखा। घोड़े हिंडे ना रहे, न घास चरते हैं, न पानी पीते हैं। सुमंत जी हाँ राम कहते हुए जमीन पर पड़े हैं। निषाद धैर्य धारण करके कहने लगा, हे मंत्रीवर, आप विद्वान है, बुरा समय जानकर धैर्य रखिए। अनेक प्रकार से समझकर निषाद ने सुमंत्रा जी को जबरदस्ती रथ में बिठाकर रथ चलाने को कहा, परंतु सुमंत्र व्याकुलता के कारण रथ नहीं चला रहे थे। तब निषाद ने अपने 4 सेवकों से कहा कि तुम रथ हाँक कर सुमंत्र जी को अयोध्या में छोड़ाओ। व्याकुल सुमंत्र जी सोच रहे हैं कि यह नश्वर शरीर रहना तो नहीं है, फिर भी श्री राम का वियोग होते ही क्यों नहीं समाप्त हुआ। ऐसे सोचते हुए हाथ मलमल कर पश्चाताप करके विकल हो रहे हैं। जैसे कोई विवेकशील वैद्यज्ञ संतों जैसे आचरण वाला उत्तम जाति कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पान कर पीछे पश्चाताप करें, उसी प्रकार सुमंत्र जी पश्चाताप कर रहे हैं। सुमंत्र जी का मुख रंग बदल गया है। मन में पछता रहे हैं कि अवध में जाकर मैं क्या कहूँगा, नगर के स्त्री पुरुषों को मैं क्या कहूँगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेगी तब ये विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेगी जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। सुमन जी को नगर में प्रवेश करने पर ग्लानि हो रही है, मानो गुरु ब्राह्मण और गाय को मारकर आया है। उन्होंने दिन का भाग एक वृक्ष के नीचे बैठकर गुजारा। रात के समय अवध में प्रवेश किया। समाचार पाकर लोगों ने खाली रथ देखकर सुमंत्र जी से राम के विषय में पूछा। उस समय सुमंत्र जी ने लोगों को कहा, सज्जनों, में गंगा जी किनारे तक रघुनाथ जी के साथ गया था। वहाँ से उन धर्मनिष्ठ महात्मा ने मुझे लौट जाने की आज्ञा दी, अतः मैं उनसे विदा लेकर यहाँ लौट आया हूँ। वे तीनों व्यक्ति गंगा के उस पार चले गए। यह जानकर सब लोगों के मुख पर आंसुओं की धाराएं बह चली। ओहो, हमें धिक्कार है, ऐसा कहकर वे लंबी सांसें खींचते
और हाय राम हाँ राम की पुकार मचाते हुए जोर जोर से करुण क्रंदन करने लगे। मंत्री सुमंत के अकेले ही आने का समाचार पाकर रनिवास दुख सागर में डूब गया और प्रेत निवास जैसा लगने लगा। दासियों ने मंत्री सुमंत्र की जब ऐसी विकलता देखी तब उनकी महारानी कौशल्या के महल में जहाँ महाराज दशरथ मूर्छित अवस्था में पड़े थे ले गई। उस समय महाराज की दशा ऐसी दिखाई दी। महाराज दशरथ पृथ्वी पर आभूषणों से हीन पड़े हैं। विकल होकर हे राम सीता और लक्ष्मण तुम कहाँ हो ऐसे कहने लगते हैं। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले सुमंत्र कहाँ कहो राम कहाँ है। दशरथ जी कहते हैं मेरे सत्य वचन आचरण से यह परिस्थिति आ गई है। महाराज ने सुमंत्र को हृदय से लगाया। पूछने लगे हे प्रेमी सखा मेरे प्यारे राम सीता और लक्ष्मण कहाँ हैं। हे सखा यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो जहाँ मेरे राम है वहीं पर मुझे पहुँचा दो, वरना अब ये प्राण निकलना चाहते हैं। सत्य बोलो प्रिय बोलो लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलो। अर्थात सत्य ही हिंसा रहित होना चाहिए जिससे दया धर्म का पोषण हो। यह असत्य भी सत्य है अर्थात हमारी वाणी सुमधुर सत्य बोले वह हिंसा और ईर्ष्या द्वेष से रहित हो। सुमंत्र कहने लगे महाराज आप धैर्य धारण करके मेरी बात सुनिए। धैर्य का सहारा लेकर शोक का त्याग करिए, शांति धारण करिए। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की वह रात श्रृंगवीरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उसे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। निषाद के द्वारा लाई गई नाव पर सीता जी को चढ़ाकर दोनों भाई नाव पर चढ़कर मुझे विकल देख करके श्री राम ने मुझसे कहा था कि हमारे पिताश्री से प्रणाम कह करके कहना वह हमारी चिंता न करें, हमारे लिए यहाँ मंगल ही मंगल है। पिताजी आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊँगा। सब माताओं के पैरों पड़ कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं तुम वही प्रयत्न कराना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। गुरु जी के चरणों में बार बार प्रणाम करके कहना कि हमारे पिताश्री को ऐसे उपदेश करें जिससे हमारे पिता मेरे विषय में शोक में न डूबें। भैया भरत के आने पर कहना कि राजा का पद पाकर नीति का त्याग न करें, मन क्रम वचन से माताओं की और प्रजा की सेवा करें। हे तात पिताश्री को उसी प्रकार रखना जिससे महाराज मेरा शोक न करें। हे महाराज लखनलाल ने कुछ कठोर वचन कहे थे परंतु श्री राम ने मुझे अपनी शपथ देकर कहा था कि लक्ष्मण की लड़कपन की बातों को पिताजी से मत कहना। परंतु लक्ष्मण उस समय अत्यंत कुपित हो लंबी सांस खींचते हुए बोले सुमंत्र जी किस अपराध के कारण महाराज ने राजकुमार श्री राम को देश निकाला दे दिया है। राजा ने कैकेयी का आदेश सुनकर जड़ से उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। उनका यह कहाँ उचित हो या अनुचित कार्य, परंतु हम लोगों को उसके कारण कष्ट भोगना ही पड़ता है। श्री राम को वनवास देना कैकेयी के लोभ के कारण हुआ हो अथवा राजा के दिए हुए वरदान के कारण, मेरी दृष्टि में यह सर्वथा पाप ही किया गया है। यह श्री राम के वनवास देने का कार्य राजा के स्वेच्छाधारिता के कारण किया गया हो अथवा ईश्वर की प्रेरणा से, परंतु मुझे श्री राम के परित्याग का कोई समुचित कारण नहीं दिखाई देता है। बुद्धि की कमी अथवा तुच्छता के कारण उचित अनुचित का विचार किए बिना ही जो यह राम वनवास रूपी शास्त्र विरुद्ध कार्य आरंभ किया गया है यह अवश्य ही निंदा और दुख का जनक होगा। कैकेयी के राज्य लोभ के वश में होकर महाराज ने निरापराध राम को वन में भेजा है। थोड़ा सा भी लोभ इंसान को ऐसे नष्ट कर देता है जैसे श्वेत कुष्ठ रली कोई सुंदरता को नष्ट कर देता है। सुमंत अनमने मन से महाराज से कहता है आगे लखनलाल से कहने कहा है मुझे इस समय महाराज के पिता के भाव नहीं दिखाई देता। अब तो रघुकुल नंदन श्री राम ही मेरे भाई स्वामी बंधु बांधव तथा पिता है, जो संपूर्ण लोगों के हित में तत्पर होने के कारण सब लोगों के प्रिय है। उन श्री राम का परित्याग करके राजा ने जो क्रूरतापूर्ण कृत्य किया है, इसके कारण अब सारा संसार उनमें कैसे अनुरक्त रह सकता है। जिनमें समस्त प्रजा का मन रमता है, उन धर्मात्मा श्री राम को देश निकाला देकर समस्त लोगों का विरोध करने के कारण अब वे कैसे राजा हो सकेंगे।
सुमंत के वचनों को सुनकर महाराज दशरथ बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सभी रानियां रोने लगी। उनका कष्ट देखा नहीं जा रहा था। राजमहल में रुदन का शोर सुनकर अयोध्या नगर में भारी कोहराम मच गया। माता कौशल्या ने धैर्य धारण किया और महाराज की दशा देख कहने लगी, हे स्वामी, राम का वियोग सागर है, अयोध्या जहाज है, आप उसके खेने वाले हैं, प्रजा और कुटुंबी उसमें सवार यात्री है। यदि हे स्वामी, यदि आप धैर्य से काम लेंगे तब तो सभी पार हो जाएंगे, वरना सभी डूब जाएंगे। आप मेरे इस विनती को मन में धारण कर लेंगे तो श्री राम, सीता और लक्ष्मण को फिर देख सकोगे। माता कौशल्या के ऐसे वचनों को सुनकर महाराज दशरथ ने आंख खोलकर देखा। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने तड़पती हुई मछली पर शीतल जल छिड़क दिया हो। धीरज धरकर बैठकर सुमंत ने पूछने लगे, मेरा प्रिय राम कहाँ है, लक्ष्मण और सीता कहाँ हैं? इस प्रकार रोते बिलखते महाराज को वह रात युग के समान हो गई। प्रातः हो नहीं होता है। रात में बिलखते हुए महाराज दशरथ अंधे तपस्वी श्रवण के पिता के द्वारा दिए गए श्राप का ध्यान आया। कौशल्या को सब कथा सुनाने लगे। पहले एक बार मैं युवावस्था में मद में उन्मत्त हुआ, मृगया के में आसक्त होकर रात्रि के समय धनुष और बाण लिए तक घोर वन में नदी के किनारे घूम रहा था। उस आधी रात के समय किन्हीं प्यासे मुनीश्वर ने अपने त्रसित माता पिता के निमित्त जल ले जाने के लिए जल में घड़ा डुबोया। उस समय उसका महान शब्द हुआ। तब यह सोचकर कि इस घोर रात्रि में कोई हाथी जल पी रहा है, मैंने अपने धनुष पर शब्दवेदी बाण चढ़ाकर छोड़ा। वहाँ पर मनुष्य की सूचना देने वाला यह शब्द हुआ, हाय मैं मारा गया, हे विदे, मैंने तो किसी का भी कोई अपराध नहीं किया था, फिर किसने मुझे मारा? हाय मेरे माता पिता की जल की आकांक्षा में मेरी बाट देख रहे होंगे। यह मनुष्य वचन सुनकर मैं अत्यंत भयभीत हो गया। घायल श्रवण कुमार ने कहा, मैं अपने अंधे माता पिता को जो प्यास से व्याकुल थे पानी लेने आया था, मुझ पर निरपराध को किसने मारा है? अब मेरे माता पिता को कौन पानी पिलाएगा? हे कौशल्या, मैंने उस मुनि कुमार के पास जाकर अपने अपराध की क्षमा मांगी। मैंने अपना परिचय दिया। तब उस मुनि कुमार ने कहा, हे राजन, आपका कोई दोष नहीं है, आपने अनजाने में यह अपराध हुआ है। तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तपस्या में लगा हुआ वेश्य हूँ। मेरे माता पिता भूख और प्यास से व्याकुल हुए मेरी बाट देखते होंगे। आप शीघ्र जाकर उनको पानी पिलाकर उनकी प्यास को शांत करके जाओ। अब आप इस बाण को निकाल दो, मेरा अंत समय निकट है। हे कौशल्य, मेरे द्वारा बाण खींचने के समय ही उसके प्राण निकल गए। मैं भयभीत हुआ, जल लेकर उन अंधे तपस्वियों के पास पहुंचा, उनको सब वृत्तांत बताया। तब श्रवण कुमार के पिता ने कहा, ये राजन, हम अब पानी नहीं पिएंगे, पुत्र शोक में प्राण त्यागते हैं और तुमको शाप देते हैं कि राजा दशरथ सुनिए। उस समय वृद्ध पिता ने मुझसे कहा, तुम्हारे लिए भी ऐसा ही होगा, तुम भी मेरे वचन से पुत्र शोक में ही मरोगे। तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालक की हत्या की है, उसके कारण मैं तुम्हें भी अत्यंत भयंकर भली भांति दुख देने वाला श्राप दूंगा। राजन, इस समय पुत्र के वियोग में से मुझे जैसा कष्ट हो रहा है, ऐसा ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक से ही काल हुए जाओगे। श्रवण की अंधी माता भी श्राप देने लगी, हे राजा, मेरे स्वामी का शव पड़ा है। महाराज दशरथ ने रानी कौशल्या को आद्योपांत सारी कथा सुना दी और कहने लगे, हे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। हाँ, जानकी, लक्ष्मण, रघुवर, तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ है। एक भ्रमर शाम को एक कमल के पुष्प में बंद हो गया। वह सोचने लगा, रात बीतने पर सूर्य के उदय होने पर कमल की शोभा हंसने लगेगी, यानी कमल खिल जाएगा और मैं पुष्प से बाहर निकल जाऊंगा। भ्रमर यह सोच ही रहा था कि तभी एक हाथी ने उस कमल नाल को उखाड़ कर अपने पैरों तले कुचल दिया। राम 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 कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। इस प्रकार कहते हुए महाराज दशरथ प्राण त्याग कर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय कौशल्या, सुमित्रा और अन्य रानियां छाती पीट पीट कर रोने और विलाप करने लगी। प्रातःकाल होने पर वहाँ मंत्रियों के सहित मुनिवर वशिष्ठ जी आए। इस प्रकार श्री राम माता कौशल्या और सुमित्रा के निकट शोकपूर्ण विलाप करते हुए राजा दशरथ के जीवन का अंत हो गया। महाराज दशरथ ने पूर्व जन्म में तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा था कि हे प्रभु, आप जब मेरे पुत्र बनकर आए तो मेरे पुत्र जैसी
ही आप में रति ही हो, चाहे कोई मुझे मूढ़ ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सरप और पानी के बिना मछली जीवित नहीं रहती है, मेरा भी जीवन आपके ही अधीन है। मछली को जल से अलग कर दिया जाए तो वह मात्र 6 सांस लेती है। महाराज दशरथ ने श्री राम शीतल जल के बिना 6 बार ही राम कहकर प्राण त्यागे थे। वह रात भी राम वियोग की 6वीं रात थी। राजा दशरथ जी के देहावसान के समाचार सुनकर सभी रानियां, सेवक, दास दासियां और नगर के स्त्री पुरुष सभी रो रो कर केकई को गालियां दे रहे हैं। रोते रोते सारी रात बीत गई। प्रातःकाल गुरुजी ने आकर उनको सबको धीरज बंधाया। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। महाराज दशरथ के शरीर को नाव में तेल भरवाकर उसमें रखवा दिया और दूतों से कहा कि तुम शीघ्र भरत के पास चले जाओ, परंतु महाराज की मृत्यु का समाचार किसी से मत कहना। वहाँ जाकर सिर्फ इतना कि कहना कि भरत जी को गुरु जी ने अतिशीघ्र बुलाया है। वाल्मीकि रामायण में वशिष्ठ जी ने सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन नाम के 5 दूतों को केकई देश भरत की ननिहाल भेजा था। कहा था कि तुम भरत से जाकर केवल यही कहना कि कुमार पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र ही चलिए, अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। भरत को श्री रामचंद्र जी के वनवास और पिता की मृत्यु का हाल मत बतलाना और इन परिस्थितियों के कारण रघुवंशियों के यहाँ जो कोहराम मचा हुआ इसकी चर्चा भी न करना। गुरुजी की आज्ञा पाकर दूत केकई देश को चल दिए। उधर जब से अयोध्या में संकट गराया था तभी से भरत जी को रात में भयानक स्वप्न आने लगे थे। भरत जी अनिष्ट शांति के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, शंकर जी का रुद्राभिषेक करते हैं, अपने माता पिता और भाइयों को कुशलता की कामना करते हैं। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। भरत जी गुरु जी का आदेश सुनकर अपने नाना अश्वपति से आज्ञा लेकर हवस के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए शीघ्रता से चले। उनको एक निमेष 1 वर्ष के समान बीत रहा है। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं, कोई बुरी तरह जंगल में बैठकर काँव काँव कर रहे हैं। नदियाँ, तालाब, वन और बाग तथा अयोध्या दूर से भयावनी लग रही है। देव मंदिर फूलों से सजे हुए नहीं दिखाई देते, इनके आंगन उजाड़े बुआरे नहीं गए हैं, ये मनुष्यों से सूने हो रहे हैं, अतएव इनकी पहले जैसी शोभा नहीं हो रही है। देव प्रतिमाओं की पूजा बंद हो गई है, यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहे हैं, फूलों और मालाओं के बाजार में आज बिकने की कोई वस्तु नहीं शोभित हो रही है। यहाँ पहले के समान बनिए भी आज नहीं दिखाई देते हैं। चिंता से उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता है और अपना व्यापार नष्ट हो जाने के कारण वे संकुचित हो रहे हैं। देवालयों तथा चैत्य वृक्षों का दिन का निवास है, वे पशु पक्षी दिन दिखाई दे रहे हैं। मैं देखता हूँ नगर के सभी स्त्री पुरुषों का मुख मलिन है, उनकी आंखों में आंसू भरे हैं और वे सब दिन चिंतित, दुर्बल और उत्कंठित हैं। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, चुपके से वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। भरत जी को अयोध्या के बाजारों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो चारों तरफ से आग लगा दी गई हो। भरत जी ने महल में जाकर माता केकई से मिले। केकई ने भरत से अपने मायके की कुशल क्षेम पूछी। भरत ने ननिहाल की कुशल क्षेम बताकर भरत जी पूछने लगे, हे माता, पिताश्री, सभी माताएं श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण कहाँ पर है, उनकी कुशल सुनाओ। भरत जी के वचनों को सुनकर केकई नेत्रों में कपट नीर भरकर कहने लगी, हे पुत्र, मैंने मंत्रा के सहयोग से सभी कार्य सिद्ध कर लिए थे। बेटा, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, तेजस्वी, यज्ञशील और सत्पुरुषों के आश्रयदाता थे। एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है उसी गति को वे भी प्राप्त हुए हैं। हे पितृवत्सल, अश्वमेघ आदि यज्ञ करने वाले धर्मपरायण पुरुषों की जो गति होती है उसी को आज तुम्हारे पिता भी प्राप्त हुए हैं। अपनी माता केकई के मुख से ऐसे समाचार को सुनकर भरत जी हाथ हाथ हा पिताश्री कैसे कहकर विलाप करने लगे। कहने लगे, हे पिताश्री, मैं आपको स्वर्गवास के समय देख भी नहीं पाया और न आप मुझे श्री राम जी को भी सौंप कर गए। फिर धैर्य धारण कर पूछने लगे, हे माता, पिताश्री के मरने का कारण क्या हुआ था। केकई ने पूरा वृतांत भरत को बता दिया। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी पिताजी का मरण भूल गए और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए।
भरत जी की ऐसी दशा देखकर कैकेयी कहने लगी, है पुत्र, महाराज श्री दशरथ जी सोचने योग्य नहीं है। उन्होंने जीवित अवस्था में ही पुण्य और यश कमाकर संपूर्ण फल प्राप्त कर अंत में इंद्रलोक को चले गए। कैकेयी के इन वचनों को सुनकर भरत जी की ऐसी दशा हो गई मानो पके घाव पर किसी ने अंगार छुआ दिया हो। शोकाकुल होकर कहने लगे, माता तेरी ऐसी दुष्ट रुचि थी तो मुझे जन्म लेते ही क्यों नहीं मार दिया। पेड़ को काटकर पत्ते में पानी दिया है, मछली जिंदा रखने के लिए पानी को ही उलीच डाला है, अर्थात मेरे हित करने के बजाय अहित कर डाला है। अशिक्षित व्यक्ति सरलता से समझाया जा सकता है, विद्वान को भी सरलता से समझाया जा सकता है, किंतु मूढ़ को अपने को विद्वान मान बैठा है, उसे इंसान तो क्या ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है। मुझे सूर्यवंश दशरथ जी पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। अरे पापिनी, तू बात करने योग्य नहीं है। अरे धोरे, तू अपने पति की हत्या करने वाली है। अरे पापे, तेरे गर्भ से उत्पन्न होने के कारण अब मैं भी प्रत्यक्ष ही महापापी हूँ। मैं या तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा या विष खा लूँगा, अथवा खड्ग से आत्मघात करके यमलोक में चला जाऊँगा। हे व्रतघातिनी, हे दुष्टे, तू भी कुंभिपाक नरक में पड़ेगी। तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई, श्री राम को वन का आश्रय लेना पड़ा, और मुझे भी तूने इस जीव जगत में अपयश का भागी बना दिया। राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरतापूर्वक पूर्ण कर्म करने वाली दुराचारिणी पतिघातिनी, तो माता के रूप में मेरी शत्रु है। तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। हे माता, कैकेयी, विधाता ने श्री राम का विरोध करने वाले मुझे तेरे उदर से प्रकट किया है। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहाँ आई। उसे देखकर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न का क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाते हुए मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। अर्थात जो दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वही अपने लिए फलित होता है। अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। मंत्र का कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुँह से रक्त बहने लगा। शत्रुघ्न जी उसकी चोटी पकड़कर खींचने लगे। भरत जी ने दया करके उसे छुड़वा दिया। भरत जी कहने लगे, भाई शत्रुघ्न, मेरी माता ने जो कार्य किया वह न तो उसके हित में रहा और न मेरे हित में रहा। महाराज दशरथ के हृदय में आनंद लेने वाला हुआ, और श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को तो महान कष्टकारक हुआ है। भरत जी कहने लगे, हे भाई, अब तो हम सर्वंत अंतर्यामी श्री राम के ही शरण में जाएं, क्योंकि वह ही मेरी निरपराधता को जानने वाले हैं। भरत जी और शत्रुघ्न दोनों भाई माता कौशल्या के पास गए। कौशल्या मलिन वस्त्र पहने थी, चेहरा का रंग बदला हुआ था, दुख से शरीर सूख गया था। ऐसा मालूम होता था मानो कल्पलता को पाला मार गया है। आंखों में अश्रु झर रहे हैं। एक दिन आंसू आंख से बोला, तुम भी कैसी माता हो जो अपने बेटे को जन्म देते ही दूर फेंक दिया। इससे तो अच्छा होता तुम हमें जन्म ही नहीं देती। आँख कहने लगी, बस तुम माँ का हृदय नहीं समझ सकेंगे। तुम्हारे चले जाने से मेरा सब कुछ चला जाता है, फिर मैं मोहग्रस्त नहीं हूँ। यदि मैं तुम्हें बाहर न निकालूँ तो तुमको सम्मान कैसे मिलेगा। माता के वचन बेटे का आशीर्वाद स्वरूप लगे। उसने अनुभव किया कि संकीर्णता को छोड़े बिना विराट का अनुभव नहीं किया जा सकता है। भरत जी देखकर माता कौशल्या उठकर दौड़ी, परंतु चक्कर आ जाने के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तदंतर शत्रुघ्न और भरत ने दूर से ही देखा कि माता कौशल्या दुख से व्याकुल और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी है। यह देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे दौड़कर उनकी गोदी में से लग गए तथा फूट फूट कर रोने लगे। आर्या कौशल्या भी दुख से रो पड़ी। उन्हें छाती से लगाकर अत्यंत दुखित हो भरत से इस प्रकार बोली, हे पुत्र भरत, तुम्हारी अनुपस्थिति में जो अनर्थ हुए हैं वे सभी बातें तो तुमने अपनी माता के मुख से सुन ली होगी। मेरा पुत्र राम सीता और लक्ष्मण के साथ मुनियों के वस्त्र धारण करके जटाजुट बांध कर और मुझे दुखद समुद्र में डुबोकर वन में चला गया है। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को अपने हृदय से लगाकर ऐसा अनुभव करने लगी मानो श्री राम जी वन से लौट कर आ गए हों। भरत जी कहने लगे, मैं आपके चरणों का वंदन करता हूँ कि मेरा इस कार्य में मन नहीं है। कैकेयी ने श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के समय को कुछ करतूत की है अथवा उसने और भी जो कोई कार्य किया है, यदि उसे मैं जानता हूँ अथवा उसमें मेरी सम्मति हो तो हे माता, मुझे ही
100 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगे अथवा अरुंधति के सहित श्री वशिष्ठ जी को खड़ग में से मारने से जो पाप होता है वही सारा पाप मुझे लग जाए। माता कौशल्या भरत जी से कहने लगी, पुत्र तुम बुरा समय जान करके शोक मत करो। ये भरत, श्री राम जब वन में जा रहे थे उस समय भी मैं खड़ी खड़ी देखती रही थी, और श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न ही मैंने अपने प्राणी उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आँखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। भरत जी ने कौशल्या आदि सभी को पुराणों और वेदों की कथा सुनाकर धीरज बंधाया। अब निष्पक्षता प्रदर्शित करने को कहने लगे, हे माता, जिसकी सलाह से श्री राम को वनवास हुआ है वह पापी गुरु से सीखे हुए ज्ञान को भूल जाए, हीन जातियों का सेवन बने, उसे सूर्य की तरफ मल मूत्र त्यागने का तथा सोई गाय को लात मारने का पाप लगे। हे माता, उसे वही पाप लगे जो प्रजा से कर लेने वाले राजा को प्रजा का हित न करने कर लगता है। हे माता, यज्ञकर्ता ऋतिजों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार करने पर जो पाप लगता है वही पाप लगे। हे माता, युद्ध भूमि में हाथी, घोड़े, रथों तथा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करता, उसे जो पाप लगता है वही पाप श्री राम को वन में भेजने में सहमति देने वाले को लगे। मुझे दुष्ट माता द्वारा मेरे लिए मांगा गया राज्य नहीं चाहिए। अर्थात पंडित, विनीत, धर्मज्ञ और सत्यवादी जनों के साथ बंधन में रहना भी श्रेष्ठकर है, किंतु दुष्टों के साथ राज्य का उपभोग करना भी उचित नहीं है। जिसकी सलाह से आर्य श्री रामचंद्र जी वन में गए हो, वह निर्दयी मनुष्य खीर, खिचड़ी और बकरी के दूध को देवताओं, पितरों एवं भगवान को निवेदन किए बिना व्यर्थ करके खाए। जिसकी सम्मति से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा हो, वह पापी मनुष्य गौ के शरीर का पैर से स्पर्श, गुरुजनों की निंदा तथा मित्र के प्रति अत्यंत द्रोह करे। जिसके कहने से बड़े भैया श्री राम वन में गए हो, वह दुष्टात्मा गुप्त रखने के विश्वास को पर एकांत में कहे हुए किसी के दोष को दूसरों पर प्रकट कर दें। भरत जी कहने लगे, हे माता, जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, कर्म, वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपातक छोटे बड़े पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम से मैं मेरा मत हो तो हे माता कौशल्या, इन सब पापों का फल मुझे लगे, अर्थात इन सभी पाप कर्मों का दंड मुझे मिले। हे माता, मेरी माता कैकेयी ने दुष्टता का कार्य किया है। दुष्टता से परिपूर्ण मनुष्य विद्वान होने पर भी त्यागने योग्य होता है। क्या मणि से विभूषित सर्प भयंकर नहीं होता है? जिसके कहने से भैया श्री राम को वन में भेजा गया हो, उसे वही पाप लगे जो दोनों संध्याओं के समय सीधे हुए सोए हुए पुरुष को प्राप्त होता है। आग लगाने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, गुरु पत्नीगामी को जिस पाप की प्राप्ति होती है, तथा मित्र दो करने से जो पाप प्राप्त होता है, वही पाप उसे भी लगे। जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है, वह देवताओं, पितरों और माता पिता की सेवा कभी न करें। जिसकी अनुमति से विवश होकर भैया श्री राम वन में पदार्पण किया है, वह पापी आज भी सत्पुरुषों के लोक में से सत्पुरुषों की कीर्ति से तथा सत्पुरुषों द्वारा सेवित कर्म से शीघ्र भ्रष्ट हो जाए। जिसकी सम्मति से बड़ी बड़ी बहाँ और विशाल वृक्ष वाले आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है, वह माता की सेवा छोड़कर अनर्थ पथ पर जाएं। माता कौशल्या ने कहा, सब समय का ही दोष है। माता कौशल्या कहने लगी, पुत्र, तुम शोक मत करो, तुम तो श्री राम के मन, वचन और शरीर से सदा ही प्यारे हो। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय है, और तुम श्री रघुनाथ के प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुराने आए, विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, ज्ञान होने पर भी मोह न दूर हो, परंतु तुम श्री राम के कभी भी प्रतिकूल नहीं हो सकते हो। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। हे तात, तुम मन के पवित्र हो। उसी समय वशिष्ठ जी ने कहा, हे भरत, इस समय शोक त्याग कर जो करने या योग्य कार्य है उसे करिए। तब भरत जी ने विधि विधान से महाराज के मृत शरीर को स्नान कराया और परम विचित्र विमान बनाया। तत्पश्चात महाराज दशरथ के प्राणहीन शरीर को पालकी में बिठाकर परिचारक गण उन्हें शमशान भूमि में ले चले
उस समय आंसुओं से उनका गला रुंध गया था और मन ही मन उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। मार्ग में राजकीय पुरुष राजा के शव के आगे सोने चांदी तथा भांति भांति के वस्त्र लुटाते चलते थे। शमशान भूमि में पहुंचकर चिता तैयार की जाने लगी। किसी ने चंदन लाकर रखा तो किसी ने अगर कोई गुगुल तथा कोई सरल पद्यक और देवदारू की लकड़ियां ला कर चिता में डालने लगे। कुछ लोग तो तरह तरह से के सुगंधित पदार्थ लाकर छोड़े। इसके बाद ऋतिजनों ने राजा के शव को चिता पर रखा। सरयू नदी के किनारे पर चिता बनाकर चंदन और अगर तथा अनेक प्रकार के को प्रचुर मात्रा में लाकर स्वर्ग की सीढ़ी के समान सुंदर चिता बनाकर विधि विधान से दाह संस्कार की क्रिया की। दाह संस्कार के पश्चात भरत जी, रानियों और पुरोहितों ने भी समाज महाराज के लिए जलांजलि दी। फिर सब के सब आंसू बहाते हुए नगर में आए। भरत जी ने वेद, स्मृति और पुराण सबका मत लेकर गुरु आज्ञा से पिताजी का 10 गात्र संस्कार किया। जहाँ जहाँ पर मुनिवर द्वारा आज्ञा दी, भरत जी ने वहाँ पर वह कार्य 1000 प्रकार से किया। शुद्ध होने पर हाथी, घोड़े, गौएं, सिंहासन, वस्त्र, गहने, अन्न, जमीन, धन और मकान ब्राह्मणों को दान में देकर परिपूर्ण कर दिया। गुरुजी कहते हैं, मुश्किलों में धैर्य रखना चाहिए। तदनंतर दशाह व्यतीत हो जाने पर राजकुमार भरत ने 11वें दिन आत्मशुद्धि के लिए स्नान और एकादशा श्राद्ध का अनुष्ठान किया। फिर 12वां दिन आने पर उन्होंने अन्य श्राद्ध कर्म, मासिक और सपिंडीकरण श्राद्ध किए। उसमें भरत ने ब्राह्मणों को धन, रत्न, प्रचुर अन्न, बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार के रत्न, बहुत से बकरे, चांदी और बहुतेरी गौएं दान की। इस प्रकार महाराज दशरथ जी का पंचभौतिक शरीर भस्म होकर मिट्टी में समाहित हो गया। शुभ दिन जानकर वशिष्ठ जी ने आकर मंत्रियों और महाजनों को बुलवाया। राजसभा में भी भरत और शत्रुघ्न जी को भी बुलवा लिया। तदनंतर वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ के सत्य वचन पर चलने की सराहना की तथा केकई के कुटिल करतूत का वर्णन किया और श्री राम का शील स्वभाव तथा लक्ष्मण और सीता जी के प्रेम का वर्णन करते करते गमगीन हो गए। भरत से बोले, मुनिनाथ ने विलक कर कहा, हे भरत सुनो, भाभी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ है। इस संसार में 5 प्रकार के पुत्र होते हैं। तो उदासीन पुत्र हो अतः किसी को दोष देना और उस पर रोष करना उचित नहीं है। ये पुत्र भरत, तो मन में विचार करके देखो, आपके पिताजी सोच करने योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसके प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वेश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और अतिथि सत्कार तथा शिवजी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। और पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचार्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए दुनिया में प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। वानप्रस्थ वही सोचने योग्य है जो तपस्या को छोड़कर भोगों में लिप्त हो। चुगलखोर का सोच करना चाहिए। अकारण क्रोध करने वाले का सोच करना चाहिए। माता पिता, गुरु और भाई बंधुओं से विरोध करने वाले का सोच करना चाहिए। हे भारत, आत्मा तो अमर है। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है और न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा मर नहीं जाती है। यह आत्मा कभी किसी शस्त्र द्वारा न तो खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। सब प्रकार से उस सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने शरीर का पोषण करता है, निर्दय है और जो श्री हरि का भक्त नहीं है वह तो सभी संसार प्रकार से सोचने योग्य है। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे तात, भरत जी, आपके पिता जैसा कोई राजा न हुआ है, न है और न आगे होगा। आपके पिता के गुणों का बखान तो ब्रह्मा, विष्णु, शिवजी और इंद्र आदि देवता भी करके नहीं थकते हैं। जिसके
श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न तरीके पुत्र हैं, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार कर सकता है। हे भरत, आपके पिता ने आपको राजपद दिया है, आप उनके वचन को सत्य करिए। पिता की आज्ञा पालन में ही तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है, क्योंकि तुम मुमुक्ष पुरुष हो। अर्थात मनुष्य सदा कर्म करता रहता है, किसी न किसी कर्म में लगा रहना उसका स्वभाव होता है। प्राणी मात्र प्रपंच कर्म में लीन रहता है, कार्य किए बिना जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला, सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी, पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। हे तात भरत, जो उचित अनुचित का विचार छोड़कर पिता की आज्ञा पालन करते हैं, वह यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी को जाते हैं। वेद शास्त्रों का मत है कि जो भी राजा अपने जिस पुत्र को राज्य देता है वही अधिकारी होता है। राम जी भी आपको राज सिंहासन पर देकर प्रसन्न ही होंगे, माताएं भी प्रजा सुख से प्रसन्न होगी। श्री राम के आने पर उनको राज्य सौंपकर प्रेम से उनकी सेवा करना। सभी मंत्री भी कर जोड़कर कहने लगे कि भरत जी, आपको गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता कौशल्या कहने लगी, हे पुत्र, तुम्हारे लिए गुरु की आज्ञा मानना ही हितकर है। ये पुत्र, श्री राम वन में है, पिता श्री स्वर्गवासी हो गए हैं और तुम इस प्रकार अधीर हो रहे हो। अब तो कुटुंब, प्रजा, मंत्री और माताओं के आप ही एकमात्र सहारे हैं। भरत जी ने गुरु जी की आज्ञा मंत्रियों द्वारा अनुमोदन और माता कौशल्या की सरल कोमल वाणी सुनी। भरत जी सुनकर के व्याकुल हो गए, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। भरत जी दोनों हाथ जोड़कर सरल और मीठी वाणी में सभा से उत्तर देने लगे। धर्म का सार सुनो, सुनकर मन में धारणा करो। जो व्यवहार स्वयं को पसंद न हो उसे दूसरों के साथ मत करो। भरत जी कहने लगे, गुरु जी, मुझे प्रजा, मंत्री और माता कौशल्या सम्मत जो आज्ञा देने लगे हैं दी है, उसे मैं सिर पर धरकर करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु, माता पिता, स्वामी और सच्चे मित्र की वाणी को मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप बढ़ चढ़ता है। आप जो कह रहे हैं उसमें मेरा भलाई है, परंतु मेरे मन में संतोष नहीं हो रहा है। अब आप मेरी एक विनती सुनकर तब मुझे शिक्षा देना, मेरे उत्तर देने को क्षमा कर देना, क्योंकि साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुण नहीं देखते हैं। पिताजी स्वर्ग में है और सीताराम जी वन में है और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं, इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या आपका कोई बड़ा काम है? मेरा हित तो श्री राम जी की सेवा करने में था, सो मेरी कुटिल माता ने छीन लिया। अब मेरा केवल एक ही उपाय से कल्याण संभव है। यह शोक समुदाय श्री राम, श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? रोगी को जैसे नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है, भक्ति के बिना जब योग व्यर्थ है, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, उसी प्रकार श्री राम के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। अगर आप मेरा हित चाहते हैं तो मुझे श्री राम के पास जाने की आज्ञा दीजिए। कैकई के पुत्र राम से विमुख, कुटिल बुद्धि और निर्लज मेरे राज्य में आपको सुख नहीं मिलेगा। कैकई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले अभागे प्राण आगे और देखेंगे, सुनेंगे। कैकई ने श्री राम को वनवास, अपने को विधवापन, प्रजा को दुख और मुझे सुख और यश का राज्य देकर सभी का हित किया है। अब मेरी ऐसी दशा है। भरत जी कह रहे हैं, संसार मुझे बुरा कहेगा इसका भय नहीं है, न परलोक का भय है। मेरे भीतर एक ही दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण ही श्री राम और सीता जी वन वन में घूम रहे हैं। मैं सबको सिर झुकाकर अपनी दीनता कह रहा हूँ कि जो मेरे जी की जलन श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन के बिना शांत नहीं होगी। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता है। श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है? मन में एक ही निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। भरत जी के इस बात को सुनकर गुरु जी और मंत्रियों, माता और नगर के महाजनों ने अति उत्तम कहकर सराहा और कहा, भरत जी अवश्य चलिए, आपने शोक समुद्र में डूबते लोगों को बड़ा सहारा दिया है। सबकी स्वीकृति जानकर भरत जी कहने लगे, आप सभी मेरा निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी हम लोगों के बड़े भाई हैं, अतः वे ही राजा होंगे।
उनके बदले मैं ही 14 वर्षों तक वन में निवास करूँगा। आप लोग विशाल चतुरंगिनी सेना जो सब प्रकार से सबल हो तैयार कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को वन से लौटा आऊँगा। श्री राम से मिलने के लिए वन में चलूँगा और उन नरश्रेष्ठ रामचंद्र जी को वही अभिषेक करके यज्ञ से लाई जाने वाली अग्नि के समान उन्हें आगे करके अयोध्या में ले आऊँगा। अयोध्यावासी भरत जी के प्रस्ताव से सभी हर्षित होकर अपने घरों में जाकर तैयार हुए। नगर के लोग रथों को सजाकर प्रसन्न मन से चित्रकूट को चल दिए। भरत जी ने विश्वास पात्र सेवकों को अयोध्या का भार सौंपकर दोनों भाई श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके दोनों भाई चल दिए। श्री वशिष्ठ जी सपरिवार तैयार हुए तथा तीनों माताओं को भी डोलियां तैयार हो गई। भरत जी के साथ अपार जन समूह अपने अपने वाहनों पर श्री राम के दर्शनार्थ तेजी से आगे चले। श्री राम को पैदल ही वन में गया जानकर भरत और शत्रुघ्न भाई दोनों पैदल चलने लगे। इनको पैदल चलते देख सभी अपने अपने वाहनों से उतरकर पैदल ही चलने लगे। माता कौशल्या ने कहा, पुत्र भरत, तुम्हारे पैदल चलने पर सभी को पैदल चलने में कष्ट हो रहा है। आप रथ पर चढ़कर यात्रा करें। तब दोनों भाई अपने अपने रथों पर चढ़कर चलने लगे। भरत जी के काफिले से मैं पहला मुकाम तमसा के किनारे और दूसरे दिन गोमती नदी के किनारे किया। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। रात भर सही नदी के किनारे रहने के बाद सवेरे वहाँ से चलकर श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे। कौशल्या आदि महारानियाँ तथा वशिष्ठ आदि द्विजगण पृथ्वी को आच्छादन कर उनके आगे पीछे और इधर उधर यथा योग्य रीति से चलने लगे। इस प्रकार श्रृंगवेरपुर पहुँचने पर वह महान सेना शत्रुघ्न की प्रेरणा से गंगा तट पर जहाँ तहाँ ठहर गई। निषाद राज ने जब भरत के आने का समाचार सुना तो मन में दुखी होकर विचार करने लगा, क्या कारण है जो भरत वन को जा रहा है। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले थे। शास्त्र कहते हैं शूद्र इंसानों का संगठन ही अजय होता है। भरत समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर निष्कंटक राज्य करूँगा, परंतु भरत ने मन में राजनीति को स्थान नहीं दिया। पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। अर्थात क्षुद्र और कमज़ोर आदमियों की सामूहिकता भी अजय बन जाती है। कमज़ोर छोटे छोटे तिनकों से बनाई गई रस्सी परस्पर मिल जाने के कारण इतनी मजबूत बन जाती है कि उससे हाथी भी बन जाता है। भरत का आगमन सुन गो को यह शंका हुई कि भरत बड़ी सेना लेकर आए हैं, अतः ये राम के अनजान में उनका कोई अनिष्ट करने के लिए न जाते हों। मुझे उनके पास जाकर उनका मर्म जानना चाहिए। यदि उनका भाव ठीक हो तब तो वे भले ही पार चले जाएं, नहीं तो अतः मेरे जाति वाले अस्त्र शस्त्र लेकर सावधानी से सब और देखते हुए चौकस रहें और सब नावों को खींचकर गंगा के बीच में खड़ी कर दें। मैं भरत से लोहा लेकर युद्ध करूंगा, जीते जी गंगा जी के पार नहीं होने दूंगा। कहने लगा, राम के कार्य में और गंगा जी के किनारे इस क्षणभंगुर शरीर का नाश श्री राम के भाई भरत के हाथों होगा, इससे अच्छा अवसर कहाँ मिलेगा। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और उस सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच ले लिए। अपने जाति भाइयों से भी युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया और कहा, हे भाइयों, आज मुझे धोखा मत देना। सभी सुसज्जित वीर कहने लगे, हे वीर, तुम चिंता मत करो, हम जीते जी पीछे पैर नहीं रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडमय कर देंगे। अपनी सेना को तैयार देखकर निषाद राज ने कहा, लड़ाई का ढोल बजाओ। उसी समय बाईं ओर छींक हुई। एक वृद्ध शकुन जानने वाला निषाद कहने लगा। एक बुढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी के मनाने लगे। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। तब निषाद राज कहने लगा, ठीक कहा है, कोई कार्य बिना विचारे नहीं करना चाहिए। निषाद कहने लगा, मैं स्वभाव से ही भरत जी का भाव समझ लूँगा। तब निषाद राज भेंट का सामान सजा कर चले तो शुभ शकुन हुए। यों कहकर निषाद राज मत्स्यंडी, मिश्री फल के गुंदे और मधुबादी भेंट की सामग्री लेकर भरत के पास गया। उसे आते देखकर यह समयोचित कर्तव्य को समझने वाले प्रतापी सूतपुत्र सुमंत्र ने विनीत की भांति भरत से कहा,
कुलभूषण, यह बुढ़ा निषाद राजगुह अपने शस्त्रों भाई बंधुओं के साथ यहाँ निवास करता है। यह तुम्हारे बड़े भाई राम की सखा है। उसे दंडकारण्य में के मार्ग की विशेष जानकारी है। निश्चय इसे पता होगा कि दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। अतः निषाद राज गु यहाँ आकर तुमसे मिले, इसके लिए अवसर दो। आज्ञा मिलने पर निषाद राज ने दूर से ही अपना नाम बताकर वशिष्ठ जी को दंड प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद देकर भरत जी से कहा, यह राम का मित्र है। निषाद ने अपना नाम, गांव और जाति का कथन करके भरत जी को पृथ्वी पर सिर दोड़कर जोहारू किया। भरत जी अपना रथ त्याग कर दंडवत करते हुए निषाद राज को छाती से लगा लिया और ऐसा लगने लगा लक्ष्मण से मिल रहा हूँ। भरत जी उसे शीघ्र ही उठाकर आदरपूर्वक गाढ़ आलिंगन किया और प्रसन्न मुख से उसकी कुशल पूछकर उसे सखा भाव से इस प्रकार बोले, भैया तुम यहाँ श्री रामचंद्र जी के साथ रहे थे और निर्मल हृदय श्री राम ने नेत्रों में जल भरकर तुम्हारा आलिंगन किया था। तुमसे सीता और लक्ष्मण के सहित कमल नयन राम ने वार्तालाप किया। अतः तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। ये सुव्रत, तुमने श्री रामचंद्र जी को जहाँ देखा था मुझे वहीं ले चलो। वहाँ जहाँ वे सीता के सहित सोए थे वह स्थान मुझे दिखाओ। तुम राम के प्रियतम सखा और भाग्यवान भक्त हो। इस प्रकार पुनः पुनः राम का स्मरण करने से भरत जी के नेत्रों में जल भराया। तदंतर निषाद राज शत्रुघ्न से जी मिला, फिर सभी माताओं को प्रणाम किया। उन्होंने लक्ष्मण समझकर आशीर्वाद दिया। जिसे छाया स्पर्श हो जाने पर स्नान करने से की शुद्धि होती थी, उसे श्री राम के प्रभाव से भरत जी ने अपने कंठ से लगाया। भरत के शील स्वभाव को देखकर निषाद भाव विभोर हो गया। नगर के स्त्री पुरुष भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और आगे चले जा रहे हैं। भरत जी ने सेना के साथ गंगा मैया के दर्शन किए। सभी ने राम घाट, जहाँ श्री राम ने संध्या वंदन किया था, उस स्थान को प्रणाम किया। भरत जी ने जब देख लिया कि सभी ने स्नान कर लिया है, तब आगे काफ़िला बढ़ा दिया। आगे जाकर सभी ने अपना अपना डेरा लगा लिया। भरत जी और शत्रुघ्न जी ने माता कौशल्या के चरण दबाकर सत्कार किया। फिर निषाद राज को लेकर कहने लगे, हे भाई, जहाँ श्री राम जी रात्रि में सोए वह स्थान दिखाइए। जब इनका नाम श्रवण किया था, जब कोई इनके दर्शन की अभिलाषा करता है, जब इनका दर्शन होता है तो इनका स्पर्श किया जाता है, या जब इनका जल ग्रहण किया जाता है, या जब कोई इनमें डुबकी लगाता है, जब इनका नाम लिया जाता है या इनकी स्तुति की जाती है, तो गंगा प्रतिदिन प्राणियों को पवित्र करती है। शस्त्रों योजन दूर रहने वाले लोगों के भी गंगा नाम लेने से 3 जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। सतयुग में सभी स्थल पवित्र, त्रेता में पुष्कर सबसे पवित्र है, द्वापर में कुरुक्षेत्र पवित्र होता है और कलयुग में गंगा की विशेष महिमा है। गंगा नाम लेने से पापी को पवित्र करती है, देखने से सौभाग्य प्राप्त होता है, मंगल होता है। जब इसमें स्नान किया जाता है तो जल ग्रहण किया जाता है तो 7 पीढ़ियों तक कुल पवित्र हो जाता है। निषाद भरत जी को उसी स्थान पर ले गया जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती थी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सितारे जो सीता जी के गहनों कपड़ों में से गिर गए थे, उठाकर अपने सिर पर धारण किए। नेत्र सजल हो गए। सोचने लगे कि सीता जी के पिता राजा जनक, जिनकी मुट्ठी में योग और भोग दोनों है, ससुर महाराज दशरथ जी को देवराज के पास भी सम्मान पाते हैं, उनके पति श्री रघुनाथ जी हैं। उन पतिव्रता धारण करने वाली स्त्रियों में श्रेष्ठ श्री सीता जी को साथरी को देखकर मेरा हृदय हाहाकार कर फट क्यों नहीं जाता है। छोटे भाई लक्ष्मण जैसा न कोई भाई हुआ है, न है और न आगे होने को है। ऐसे सुकुमार भाई जिनके शरीर को कभी गर्म हवा भी नहीं लगी थी, वह वन में अनेक कष्ट सह रहे हैं। श्री रघुनाथ जी जो रूपशील गुणों के समुद्र है, माता पिता तथा नगरवासियों के प्राण प्यारे हैं, परिवार जिनके बिना श्रीहीन हो गया है, बैरी भी जिनकी बड़ाई करते हैं, वह आज पृथ्वी पर कुशासन पर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी बलवती है। निषाद राज कहने लगे, आप शोक मत करो, आपका भाव श्री राम में है। वह भी उस रात आपको बार बार याद करते रहे। श्री राम अंतर्यामी है, वह सब जान गए थे कि प्रतिकूल विधाता के होने से ही माता कैकेयी ने यह सब किया था। भरत जी निषाद राज के वचनों से कुछ आश्वस्त हुए और अपने बस स्थान को पर आए।
अयोध्या वासियों ने भी श्री राम जी के विश्राम स्थल को देखा और परिक्रमा कर विधाता को कोसने लगे। उस रात वार्तालाप करते करते सभी ने जागकर ही व्यतीत कर दी। प्रातःकाल निषाद राज ने अनेक नावों का प्रबंध किया और सारे समाज को गंगा पार उतारने का उद्योग करने लगे। निषाद राज ने एक अति सुंदर नाव पर जो सजी हुई थी, सबसे प्रथम श्रेष्ठ जन बिठाए। उस पर सबसे पहले पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण बैठे। तत्पश्चात उस पर भरत, महाबली, शत्रुघ्न, कौशल्या, सुमित्रा, केकई तथा राजा दशरथ जी की अन्य रानियाँ थीं। वे सब सवार हुई। तदंतर राज परिवार की दूसरी स्त्रियां बैठी। गाड़ियां तथा क्रय विक्रय की सामग्रियां दूसरी दूसरी नावों पर लादी गई। सैकड़ों नावों में केवल स्त्रियां ही बैठी थी। कितनी ही नावों में खाने पीने की सामग्री भर दी गई थी। सभी नौकाएं शुभ मुहूर्त में उस पार उतार कर वापस आकर पुनः उसी कार्य में लग गई। मावत हाथियों पर बैठकर गंगा पार करते हैं। इस प्रकार मल्लाहों की सहायता से वह सारी पवित्र सेना गंगा पार उतारी गई। फिर वह स्वयं बेत्र नामक मुहूर्त के उत्तम प्रयाग वन की ओर प्रस्थित हो गई। जब सब समाज चारी दंड में ही गंगा जी के उस पार हो गया, भरत जी ने वहां जाकर सबको संभाला। सबकी सार संभार करके भरत जी प्रातःकाल की क्रियाएं करने लगे। फिर माताओं को प्रणाम करके निषाद के सेवकों को आगे करके कटक को आगे बढ़ा दिया। गंगा जी को प्रणाम करके सेवकों के बार बार निवेदन करने पर भी घोड़ों पर न चढ़ करके पैदल चलने लगे। भरत जी कहते हैं कि जब श्री राम जी पैदल चलकर गए हैं, फिर मैं कैसे वाहनों पर चढ़कर चल सकता हूँ। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे प्रहर प्रयाग में प्रवेश किया। भरत जी के पैरों में छाले जैसी चमक रहे हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती है। भरत जी आज पैदल आए हैं, इसे सुनकर सभी दुखी हुए। त्रिवेणी का दर्शन करने सारा समाज स्नान आदि से निवृत्त होकर जा रहा है। गंगा जमुना की लहरों को देखकर भरत जी पुलकित होकर कहते हैं, मैं क्षत्रिय धर्म को त्याग कर अति भाव से भीख मांगकर प्रयागराज से प्रार्थना करता हूँ। पर गंगा जी में से आवाज़ आई है, भरत तुम साधु हो, आपका राम में और श्री राम का आप में अगाध प्रेम है, आप मन में ग्लानि मत करो। आगे चलकर भरत जी भारद्वाज मुनिवर पई आए। भरत ने भारद्वाज मुनि के चरणों में प्रणाम किया, तो भारद्वाज ने भी भरत को गले लगा लिया। वशिष्ठ जी आदि का स्वागत कर सभी को आसन देकर भरत से कहने लगे, जो शत्रुओं का नाश करने वाला है, जिस आनंदपूर्वक पुत्र को कौशल्या ने जन्म दिया है, तथा तुम्हारे पिता ने स्त्री के कारण जिस महायशस्वी पुत्र को 14 वर्षों तक वन में रहने की आज्ञा देकर उसे भाई और पत्नी के साथ दीर्घ काल के लिए वन में भेज दिया है, उस निरपराध श्री राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण का तुम अकंटक राज्य भोगने की इच्छा से कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते हो। भरद्वाज जी की ऐसी दुखद वाणी सुनकर भरत जी की आंखें डबडबाई और लड़खड़ाती वाणी से कहने लगे, हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी होते हुए भी यदि मुझे ऐसा समझते हैं तो मैं तो हर तरह से मारा गया। श्री राम के वनवास में मेरी तरफ से कोई अपराध नहीं हुआ है। मेरी आड़ लेकर मेरी माता ने जो कुछ कहा है किया है, यह मुझे अभिष्ट नहीं है। मैं इसे संतुष्ट नहीं हूँ और न माता की उस बात को स्वीकार ही करता हूँ। मैं तो उन पुरुष श्री राम को प्रसन्न करके अयोध्या में लौटा लाने और उनके चरणों की वंदना करने के लिए जा रहा हूँ। यह कथन सुनकर भरद्वाज जी कहने लगे, हे भरत, हमने सब समाचार जान लिया है। विधि के विधान के आगे किसी का बस नहीं चलता। अब ग्लानि मत करो। हे पुत्र, यदि महाराज आपको राज देते और कोई कष्ट नहीं देता, परंतु केकई ने श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण को वन में भेज करके अनर्थ कर दिया है। अब रानी भी पश्चाताप कर रही है। यदि आप राज्य करते तब भी तुमको दोष नहीं लगता। श्री राम जी भी प्रसन्न होते, अतः तुम दुखी मत हो। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित है। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। हे भरत, श्री राम का आपके समान कोई दूसरा प्रेमी नहीं है, जो प्रयागराज में स्नान करते समय भी तुम्हारा प्रेम में मगन हो रहे थे। हे भरत, श्री राम और आपके पिता के गुण समूह का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनके प्रेम के वश होकर उनके घर सच्चिदानंद गण भी श्री राम प्रकट हुए हैं। हे भरत, हम उदासीनों को वनवास के कारण ही श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का दर्शन सुलभ हुआ है। हे भरत, जिसने भी तुम पर मिथ्या कलंक लगाया है, उसका अपराध अक्षम्य है। जिनका झूठ कलंक लगाया जाता है, उनके रोने से आंसू निकलते हैं। वह मिथ्या कलंक लगाने वाले के पुत्रों और पुष्पों को विनाश कर डालते हैं। ब्रह्म हत्या, सूरापान, चोरी और गुरु पत्नी गमन आदि
पापों से शुद्ध होने का उपाय तो महापुरुषों ने देखा है, परंतु मिथ्या कलंक लगाने वाले मनुष्य की शुद्धि का कोई उपाय नहीं देखा गया है। भरद्वाज जी के वचनों को सुनकर भरत जी कहने लगे, हे मुनियों, तीर्थराज प्रयाग में बनावटी शब्द कहना अपराध है। मैं आपके समक्ष सत्य वचन कहता हूँ कि न तो मुझे माता कैकेयी के वचन की दृष्टता का सोच है, न यह कि मुझे नीच क्यों कहते हैं, न परलोक बिगड़ने का सोच है, न पिताजी के मरने का सोच है। मुझे सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, श्री सीता जी और लक्ष्मण जी मुनियों के वेश में नंगे पैरों वन में फिरते हैं। वलकल वस्त्र पहनकर फल फूलों का भोजन कर घास पत्तों के बिछोने पर सर्दी, गर्मी और वर्षा सबसे के कष्ट पाकर सहन करेंगे। हे मुनियों, मुझे इस कष्ट से भूख न बसर पासर नींद न राती, न तो दिन में भूख है और न रात की नींद आती है। मेरी माता कैकेयी के कुविचार रूपी बढ़ई ने भरत राज्य रूपी वसूला लेकर 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र से राम का वनवास कुयंत्र बनाया है। मेरे लिए उसने यह सारा बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बार छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है और किसी उपाय से नहीं। भरद्वाज जी कहने लगे, ये भरत, श्री राम के चरणों के दर्शन करके तुम्हारा सारा कष्ट मिट जाएगा। अब आप हमारे प्रेमी अतिथि बनिए, हमारे द्वारा प्रदत्त कंद मूल फल और फूलादि को स्वीकार कीजिए। भरद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धियों का आह्वान करके सभी अवधवासियों के लिए सुंदर निवास, अलौकिक भोजन सामग्री, सुंदर शीतल वातावरण सुलभ कर दिया। मुनि के तप के प्रभाव को देखकर सभी अत्यंत आह्लादित हो रहे हैं। भरद्वाज मुनि से विदा लेकर भरत जी मार्ग में जहाँ जहाँ श्री राम ने विश्राम किया था उन स्थानों को देखकर गमगीन होते हैं। इस दशा पर देवता पुष्पों की वर्षा करते रास्ते में बादल छाया करके चल रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है। जैसा मौसम भरत जी के जाते समय हो रहा है वैसा श्री राम के जाते समय भी नहीं हुआ था। तुलसी बाबा कहते हैं, भरत जी राम के छोटे भाई और अत्यंत प्यारे हैं, फिर भरत के लिए मार्ग सुखदायक क्यों नहीं होगा। भरत जी के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र इंद्र को सोच हो गया, संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, ही प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। इंद्र कहने लगे, श्री राम प्रेम के वश में है और भरत जी प्रेम के समुद्र है। बनी हुई बात बिगड़ना चाहती है, अतः कुछ छल का उपाय ढूंढ कर करिए। इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित 1000 नेत्र होते हुए भी मूर्ख समझकर गुरुदेव कहने लगे, माया के स्वामी के साथ कोई माया रहत करता है तो उसी का अहित होता है। उस समय तो उन्हीं का इच्छा जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने की हानि होगी। गुरुजी कहने लगे, हे देवराज इंद्र, उन रघुनाथ जी का स्वभाव है कि वह अपने प्रति किए गए अपराध से रुष्ट नहीं होते हैं, परंतु जब कोई उनके भक्त का अपराध करता है तब उनकी क्रोधाग्नि में जल जाता है। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। श्री राम यद्यपि समय उनमें न राग है न रोष है और वे किसी का पाप पुण्य गुण दोष ग्रहण नहीं करते हैं। उन्होंने तो संसार में कर्म को ही प्रदान कर रखा है। वो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। श्री राम अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। वेद पुराण और देवता इससे के साक्षी हैं। आप भी अपने मन की कुटिलता छोड़कर भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। दुर्वासा ऋषि द्वारा भक्त को सताने के फल की कथा वेद शास्त्रों में वर्णित है। सारा संसार श्री राम को जपता है और श्री राम जी भरत का चिंतन करते रहते हैं। उन भरत जी के समान श्री राम जी का कौन प्रेमी होगा। देवराज इंद्र श्री रामचंद्र जी के भक्त तथा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो।
श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के वशीभूत होकर व्याकुल हो रहे हैं। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। जो दूसरों के सुख से दुखी हो वह इंसान नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की बातें सुनकर इंद्र के मन को आनंद आया और चिंता मिट गई। देवराज इंद्र भरत के स्वभाव की प्रशंसा करते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। कहने लगे, गुरुजी, आपने हमको अपने उपदेश से जीना सिखा दिया है। देवराज इंद्र भरत जी की पर पुष्प वर्षा कर चले गए। भरत जी को मार्ग में जाते देखकर ऋषि मुनि सिद्धगण प्रसन्न होते हैं। भरत जी जब राम कहकर सांस लेते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। चित्रकूट के रास्ते में चल रहे सभी के मन में हर्ष हो रहा है कि हमें श्री राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी की शीघ्र दर्शन होने वाला है। उस दिन शाम को समय का सारे काफिले ने यमुना नदी के किनारे निवास किया और समयानुसार खान पान करके प्रसन्न हुए। प्रातःकाल निषाद राज का संकेत पाकर अगणित घाटों की नावें रात रात में आ गई। सवेरे एक ही खेवे से में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि है, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई सादे भूषण वस्त्र और वेश में पैदल चल रहे हैं। श्री भरत जी के साथ सेवक मित्र और मंत्रियों के पुत्र हैं। सभी श्री राम का चिंतन करते चल रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था सभी उन स्थलों को नमस्कार करते हैं। रास्ते में गांव नगरों की स्त्री पुरुष अपने गृह कार्यों को छोड़कर इनके रूप सौंदर्य को देखकर अपना जन्म फल पाकर आनंदित होते हैं। गाँवों की स्त्रियाँ आपस में कह रही है, सखी क्या है ये राम लक्ष्मण है, इनका अवस्था रूप रंग शील श्रेय और चाल उन्हीं के समान है, परंतु न तो वह वेश है न इनके साथ सीता जी है। इनके आगे चतुरंगिनी सेना चल रही है, इनके मुख पर प्रसन्नता नहीं खेद है। एक दूसरी स्त्री कहने लगी, श्री राम का राज तिलक होना था, फिर वनवास हुआ, हमें उनका दर्शन हुआ। लेकिन सबसे मुख्य वार्ता तो यह है कि ये दोनों भाई पिता द्वारा दिए राज्य को त्याग कर फल फूल खाते हुए रास्ते में कष्ट सहते झेलते हुए श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं। भरत जी को देखकर सभी कहती है कि यह केकई माता के गर्भ से पैदा होने लायक पुत्र नहीं था। कोई कहती है, रानी ने अच्छा नहीं किया, अच्छा ही किया, हमारे विधाता ने हम लोग वेद से विहीन स्त्रियों को इनका दर्शन करा दिया। एक कहती है ये कि हमारे सारे पुण्यों का परिणाम है। ऐसा ही आनंद गांव गांव में हो रहा है मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देवयोग से सिंगल द्वीप में बसने वालों ने तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। उस दिन रात में वहीं रुककर प्रातःकाल श्री राम का स्मरण करके चल दिए। सबके भीतर श्री राम जी के दर्शनों की लालसा लगी है। सभी को मंगल शकुन हो रहे हैं। निषाद राज ने भरत जी को स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत कामतगिरी दिखाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी सहित दोनों भाई रह रहे हैं। उस पर्वत को दूर से देखकर जानकी जीवन श्री राम जी को जय बोलकर प्रणाम किया। निषाद राज की बात सुनकर भरत जी वशिष्ठ जी से कहने लगे, ब्राह्मण, मैंने जैसा सुन रखा था और जैसा इस देश का स्वरूप दिखाई देता है, इससे इस पर जान पड़ता है कि भरद्वाज जी ने यहाँ पहुँचने का आदेश दिया था, उस देश में हम लोग आ पहुँचे हैं। जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है तथा वह मंदाकिनी नदी बह रही है। यह पर्वत के आसपास का वन दूर से नील मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है। भरत जी का काफिला थका मांदा होने के कारण जल थल का सुपास देखकर सभी रात को वहीं पर बिना खाए पिए ही रह गए। प्रातःकाल उठकर दीन बंधु श्री राम का स्मरण कर श्री भरत जी ने सभी के साथ आगे को गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही आग जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग उदास मन, दीन और दुखी है। सासुओं को अमंगल वेश में देखा। वह स्वप्न श्री सीता जी ने श्री राम जी को सुना दिया। भगवान श्री राम कहने लगे, ये भाई लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं, कोई बुरा समाचार सुनने को मिलेगा।
दोनों भाइयों ने स्नान करके श्री शंकर भगवान का पूजन करके संतों को सम्मानित किया। श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी ने संतों को सम्मानित करके देवताओं की पूजा करके सीता जी के साथ बैठे थे। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम में आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। ये चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कौल बिलों ने आकर सब समाचार कहे। श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा, देखो भैया, देखो तो यह विपरीत स्थिति पैदा किसने की है, यह सेना किसकी हो सकती है। श्री लक्ष्मण जी ने वृक्ष पर चढ़कर देखा तो दूर एक विशाल सैन्य समूह चित्रकूट की तरफ आ रहा है। पुनः गौर का देखा तो अयोध्या के ध्वज के नीचे ही विशाल सेना आ रही है। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण रोष में प्रज्वलित हुए, अग्निदेव की भांति उस सेना की ओर इस तरह देखने लगे मानो उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हों, और इस प्रकार बोले, भैया, निश्चय ही यह कैकई का पुत्र भरत है, तो अयोध्या में अभिषिक्त होकर अपने राज्य को निष्कंटक बनाने की इच्छा से हम दोनों को मार डालने के लिए आ रहा है। श्री राम सोचने लगे, भरत का यहाँ आना क्या क्या कारण हो सकता है। पिताजी के वचन और भाई भरत का संकोच, दोनों बातें श्री राम के मन में को व्यतीत कर रही थी। श्री राम की यह दशा देख लखनलाल कहने लगे, भ्राताश्री, हम तो वनवास में अति कष्टकारक जीवन जी रहे हैं। मैं कैकई का भी उसके सगे संबंधियों एवं बंधु बांधवों सहित वध कर डालूंगा। आज यह पृथ्वी कैकई रूप महान पाप से मुक्त हो जाए। मानद आज मैं अपने रोके हुए क्रोध को और तिरस्कार को शत्रु की सेना पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे सूखे घास फूस के ढेर में आग लगा दी जाए। अपने तीखे बाणों से शत्रुओं के शरीरों के टुकड़े टुकड़े करके मैं अभी चित्रकूट के इस वन को रक्त से सींच दूंगा। ये भ्राताश्री, भरत के मन में यदि कुचाल नहीं होती तो सेना लेकर नहीं आता। भरत का भी दोष नहीं है, राजा का पद पाकर सारा संसार ही मतवाला हो जाता है। चंद्रमा गुरु पत्नी कामी हुआ, राजा नवश ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। राजमंद ने शस्त्र बाहु इंद्र और त्रिशंकु को कलंकित किया। लक्ष्मण जी को क्रोधपूर्ण बातों के और सौगंध सुनकर सभी भयभीत हो गए। आकाशवाणी होने लगी, है लक्ष्मण, आपके प्रभाव को कौन जान सकता है। ये लक्ष्मण जी, उचित अनुचित कार्य सोच समझ कर करना चाहिए। विद्वान कहते हैं जो बिना सोचे काम करते हैं उनके पीछे पश्चाताप करना पड़ता है। श्री रामचंद्र जी ने लखनलाल की और आकाशवाणी की बातों को सुनकर लखनलाल का सम्मान किया। लक्ष्मण जी भी आकाशवाणी को सुनकर सकुचा गए। श्री राम कहने लगे, हे भाई लक्ष्मण, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया है वही राजमद रूपी मदिरा का पान करके मतवाले हो जाते हैं। श्री राघव कहने लगे, तुमको जीवा से ऐसे वचन नहीं बोलने थे। ये भाई लखन, भरत सरी का उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कोई कहीं सुना है न देखा है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का है। क्या कभी कांजी की बूंदों के से शीर्ष समुद्र नष्ट हो सकता है। ये लक्ष्मण, अंधकार चाहे सूर्य को निगल जाए, गोखुर जितने जल में चाहे अगस्ती डूब जाए, पृथ्वी चाहे अपनी सहनशीलता छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु भरत को राजमद नहीं हो सकता है। वीर पुरुष प्रवर भरत बड़े भात्र भक्त हैं। वे मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि भरत ने अयोध्या में आने पर जब सुना कि मैं तुम्हारे और जानकी के साथ जटावल्कल धारण करके वन में आ गया हूँ, तब उनकी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी और वे कुल धर्म का विचार करके स्नेह युक्त हृदय से हम लोगों से मिलने आए हैं। इन भरत के आगमन का इसके सिवाय दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। ये लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। श्री राम की वाणी सुनकर के भरत जी पर उनका प्रेम देख करके देवता श्री राम की सराहना करने लगे। देवता कहने लगे, हे श्री राम, यदि श्री भरत का संसार में जन्म नहीं होता तो संसार में धर्म की धुरी को कौन धारण करता। भरत जी के गुणों का वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता है। उनके गुणों को आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता है। श्री राम कहते हैं, भारत माता कैकई के प्रति कुपित हो
उन्हें कठोर वचन सुनाकर और पिताजी को प्रसन्न करके श्रीमान भरत मुझे राज्य देने के लिए आए हैं। भरत का हम लोगों से मिलने के लिए आना सर्वथा समयोचित है। वे हमसे मिलने के योग्य हैं। हम लोगों का कोई अहित करने का विचार तो वे कभी मन में नहीं ला सकते। भरत ने तुम्हारे प्रति पहले कब कौन सा अप्रिय बर्ताव किया है, इससे आज तुम्हें उनसे ऐसा भय लग रहा है और तुम उनके विषय में इस तरह की आशंका कर रहे हो। भरत के आने पर तुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय वचन न बोलना। यदि तुमने उनसे कोई प्रतिकूल बात कही तो मेरे ही प्रति कही हुई समझी जाएगी। श्री लक्ष्मण जी श्री राम और देवताओं की वाणी सुनकर सीता जी सहित सुखी हो गए। भरत जी मंदाकिनी नदी में स्नान करके फिर सभी को पवित्र नदी के समीप ठहराकर माता गुरुजी और मंत्रियों के आज्ञा लेकर निषाद राज और शत्रुघ्न जी के साथ रघुनाथ जी के पास जाने को तैयार हुए। मार्ग में चलते समय भरत जी की माता कैकेयी की करनी समझकर करोड़ों तर्क वितर्क करते हैं। सोचते हैं कि कहीं भरत का आना सुनकर श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण को साथ लेकर इस स्थान को छोड़कर कहीं दूर न चले जाएं। तदनंतर रघुकुल भूषण भरत 2 ही घड़ी में मंदाकिनी के तट पर विराजमान चित्रकूट के पास जा पहुँचे और अपने साथ वाले लोगों से इस प्रकार बोले, अहो, मेरे ही कारण पुरुष श्री महाराज श्री रामचंद्र जी इस निर्जन वन में आकर खुली पृथ्वी के ऊपर विरासन में बैठते हैं। अतः मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। मेरे ही कारण महातेजस्वी लोकनाथ रघुनाथ भारी संकट में पड़कर समस्त कामनाओं का परित्याग करके वन में निवास करते हैं। इसीलिए मैं सब लोगों के द्वारा निंदित हूँ। अतः मेरे जन्म को धिक्कार है। आज मैं श्री राम को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में गिर जाऊँगा, सीता और लक्ष्मण के भी पैरों पड़ूंगा। उस समय भरत जी की दशा इस तरह हो रही थी जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे की होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर निषाद राज अत्यंत आह्लादित हो गया। भरत जी चित्रकूट का दर्शन करके प्रसन्न हुए, मानो भूखे को भोजन मिल गया हो। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों को से पीड़ित राजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति ठीक उसी प्रकार की हो रही है। देवताओं का भय तो चोर राजा का भय प्रीति है। श्री भरत जी ने देखा कि श्री राम जी के निवास से इस वन की ऐसी प्रतिभा हो गई है जैसे अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी होती है। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा और वैराग्य मंत्री है तथा नियम योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां है। वह श्रेष्ठ राजा राज्यों के सब अंगों से परिपूर्ण है। श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव है, उत्साह है, आनंद है। पानी के झरनों का जर्जर शब्द और हाथियों की चिंगाड़ मानो अनेक प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा चकोर पपिया तोता और कोयलों की आवाज़ें मानो सुंदर वाद्य बज रहे हैं। भ्रमर गुंजार रहे हैं, मयूर नृत्य कर रहे हैं, मानो उस राज्य के चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सभी फूल और फलों से युक्त दिखाई देने में जैसे सारा समाज आनंद का मूल बन रहा है। श्री भरत जी शत्रुघ्न और निषाद राज तथा मंत्रियों से कहा कि महर्षि भारद्वाज ने जो मार्ग बताया था उसी पर चलकर हम लोग उनके बताए आश्रम पर अब पहुँचने ही वाले हैं। जगह जगह वृक्षों पर बंधे हुए चीर वस्त्र के बांधने का तात्पर्य है कि दूसरी तरफ कोई न जाए। शायद लक्ष्मण ने पानी आदि लाने के लिए चीरों के निशान बांध दिए हैं। दूसरी ओर हाथी शेरों की भयानक आवाज़ें सुनाई दे रही है। इस कारण ये चीरों के निशान बांधते हैं कि कोई कभी उस दिशा में न चला जाए। ये निषादराज या चित्रकूट में तपस्वियों, मुनियों और गुरुजनों का सत्कार करने वाले पुरुष सिंह श्री रामचंद्र जी का सदैव आनंद मग्न रहने वाले महर्षि की भांति दर्शन करूँगा। श्री भरत जी अपने भाई शत्रुघ्न और निषादराज के साथ उस प्रदेश की अलौकिक शोभा का दर्शन करते हुए चले जा रहे हैं। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। अब आज 5वें दिन की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल आपको 6ठे दिन की कथा सुनाएंगे। बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो, हनुमान जी की जय हो, सीता मैया की जय हो, चारों भाइयों की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।